अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, तो जो हमने ये सेट पे कल एक टेस्ट कंडक्ट किया था, तो इस पे जो एक्सप्लेनेशन वीडियो बनती है हमेशा, जो भी आपका टेस्ट होगा तो उसकी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनेगी, ताकि जिस भी कैंडिडेट को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, और एग्ज़ाम में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन देखने को मिले तो फिर वहाँ आप गलती ना करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेट। तो मैंने पूछा हुआ है कि कौन सा सेट नहीं है, तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेट क्या होता है। सेट में दो चीज़ें मैंने बताई थी, एक वेल डिफ़ाइन और दूसरा डिस्टिंक्ट। वेल डिफ़ाइन मतलब स्टेटमेंट करेक्ट होनी चाहिए, और डिस्टिंक्ट का मतलब है कि तमाम एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए, उनमें कोई भी रिपीटिशन ना हो। ठीक है, तो यहाँ आप देखें किसी भी सेट में कोई रिपीटिशन नहीं है। 1 2 3 4 और डबल फोर, इस ये मतलब है कि रिपीटिशन नहीं है। 4 या डबल फोर को आपने रिपीटिशन नहीं तस्लीम करना। अलबत्ता अगर इधर 4 2 टाइम होता या 44 2 टाइम होता, कोई भी एक ही नंबर 2 टाइम लिखा जाए उसको रिपीटिशन कहेंगे। हम ऐसे उसको रिपीटिशन नहीं कह सकते। जैसे ऑप्शन डी में देखें 1 है और एक दूसरा एलिमेंट है हमारे पास डबल 1, तो ये रिपीटिशन नहीं हुई, क्योंकि वो 11 है और वो 1 है। तो सेम एलिमेंट जब रिपीट होगा तो उसको हम रिपीटिशन कहेंगे। तो पहले जो पहला क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर ई है, और अक्सर कैंडिडेट ने ये बिल्कुल सही जवाब दिया था। हाउ मेनी मेंबर इन आ फॉलोइंग सेट। अब मेंबर आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि कितने मेंबर हैं किसी भी सेट में। तो उसके मैंने दो तरीके बताए थे कि जितने भी सेट के अंदर कामाज हों उनमें एक ऐड करना है, तो ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, या आप नंबर काउंट कर लें। 1 है, 3 है, 7 है, 88 है, 50 है और 5 है, तो ये 6 मेंबर बनते हैं। और आप इसमें कामा देखें कि कामा कितने हैं। कामा ये 1 के बाद एक कामा, 3 के बाद दूसरा, 7 के बाद तीसरा, 88 के बाद चौथा और 55 के बाद पाँचवा। तो 5 कामा हैं। जितने भी कामा हैं उनमें आप एक जस्ट ऐड करना है, तो ये आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट का पता चल जाएगा कि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं। तो दोनों तरीके हैं, जो आपको सही लगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। और क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज़ इक्वल टू 3 2 1, सो ए एंड बी आर, दोनों में एलिमेंट भी एक जैसे हैं और एलिमेंट हैं भी बराबर। तो उसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट, उसमें भी वो सेम एलिमेंट हैं, और ए में भी और बी में भी, तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे। तो 3 का ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है, और अक्सर कैंडिडेट ने ये भी सही बताया। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5 10 15 20 एंड बी इज़ इक्वल टू 5 एंड 10, देन ए माइनस बी। मतलब हमने डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं सेट का, और डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको पता है कि जो फर्स्ट सेट होता है हमारे पास, मतलब यहाँ पे फर्स्ट सेट ए है और माइनस बी है, तो जो फर्स्ट सेट में से माइनस हो सकते हैं हम उनको कैंसिल कर देते हैं। रिमेनिंग जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट बचते हैं, जस्ट हमने कंक्लूड में वही सेट लिखना होता है। मिसाल के तौर पर अगर इसमें बी में देखें 5 10 है और ए में भी 5 10 है, तो ये, और इधर ए माइनस बी है, पहले ए लिखा जाएगा, फिर माइनस, और फिर बी लिखा जाएगा। तो 5 और 10 दोनों इसमें से कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमें जो जवाब मिलेगा वो 15 एंड 20, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 देन पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए। अब पावर सेट आपको फाइंड करने के लिए नहीं कहेंगे कि इसके पावर सेट बनाएं, कितने पावर सेट बनते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रेंथ पूछ सकते हैं, क्योंकि पावर सेट बनाना एक सब्जेक्टिव काम है और पावर सेट की स्ट्रेंथ मालूम करना एक ऑब्जेक्टिव काम है। तो पी ए का मतलब है पावर सेट, और उसका फार्मूला आपको पता है कि 2 की पावर पी, मतलब जितने भी आपके पास उसमें एलिमेंट हैं, मेंबर हैं, वो आपने उसकी पावर बना देनी है। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट देखें कितने हैं, 1 2 3 4, तो 2 की पावर हो जाएगी 4। तो 2 की पावर को जब आप सॉल्व करेंगे, 2 एंड और ऊपर होगा 4, तो 4 का मतलब है आपने उस पावर का मतलब होता है बेस को आपने उतनी टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 टू द 4, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है।
2 की पावर 4 आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 16 जवाब आएगा। इसी तरह मैंने कहा है कि अब यहाँ मैंने ऊपर मैंने आपको से ये पूछा है कि ए की ए जो है सेट ये है, उसके पावर सेट की स्ट्रेंथ बताएं। ठीक है, यहाँ मैंने क्या कर दिया कि पावर सेट की आपको वैल्यू दे दी, और उसके बाद मैंने आपसे पूछा है कि अब मुझे आप बताएं कि कितने एलिमेंट होंगे सेट ए में अगर मैं उसकी पावर सेट की स्ट्रेंथ 32 करता हूँ। ठीक है, तो जब हमने 2 की पावर 4 की तो हमें 16 मिला, अब 2 की पावर 5 करके देखेंगे तो हमें 32 मिलेगा। ठीक है, तो इट मीन्स उसमें जो एलिमेंट होंगे वो 5 होंगे, तभी उसकी पावर सेट की जो स्ट्रेंथ है वो 32 बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 10 देन विच इज़ द फॉलोइंग प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अच्छा, प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन सबसे पहले जहन में रखें कि प्रॉपर सबसेट कहते हैं कि जब एक एलिमेंट उसमें ना हो जो कि बड़े सेट में मौजूद हो। अब यहाँ नीचे देखें कि आपको तमाम पहला ऑप्शन देखें 2 4 12, अब 12 तो उसमें है ही नहीं, तो ये तो उसका जो है प्रॉपर सबसेट ही नहीं बन सकता। प्रॉपर सबसेट ए तब बनेगा जब तमाम एलिमेंट छोटे सेट में हो, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में मौजूद हो लेकिन बी में मौजूद ना हो छोटे सेट में। तो ऑप्शन बी आप देखें 2 4 6 8। अब इसमें देखें 4 एलिमेंट हैं और ए में 5 एलिमेंट है, और इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, एटलीस्ट 1 एलिमेंट विच इज़ नॉट सेट ऑफ, जो कि उस छोटे सेट का हिस्सा ना हो। तो ये हमें बी सही लगा, लेकिन हमने यहाँ पे जल्दी नहीं करनी, हमने और भी देखना है कि हो सकता है कोई ऐसा सेट और भी हो। तो सी में देखें 4 6 8 10, यहाँ भी वो कंडीशन फुलफ़िल हो रही है कि 2 जो है इसमें मौजूद नहीं ऑप्शन सी में, और बी में जो है 10 मौजूद नहीं, मतलब एक एलिमेंट मिसिंग है। तो ये दोनों उसके प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 8 है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड यू इज़ इक्वल टू 1 to 10 देन व्हाट विल बी ए सी। ए सी का मतलब है कम्प्लीमेंट ऑफ ए, और कम्प्लीमेंट ऑफ ए अगर ए सी हम निकाल रहे हैं तो इट मीन्स जिस सेट के ऊपर हम सी लिखेंगे या कॉमा लगाएंगे उसका मतलब है उस सेट को हमने यू में से माइनस करना है। अब ए कम्प्लीमेंट इट मीन्स यू माइनस ए, तो आपने यू माइनस यू की वैल्यू पहले लिखनी है, यू का सेट पहले आएगा, फिर माइनस और फिर ए। और हम जब डिफरेंस हम फाइंड करते होते हैं, जो पहले सेट से नंबर कट सकते हैं हम वो उनको काटते हैं, और जो बच जाते हैं पहले सेट में जस्ट हमने वही लिखने होते हैं। सेट सेकंड में क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा उससे हमारा गर्ज नहीं, हमने ये देखना होता है कि क्या पहले सेट से कौन कौन सी वैल्यू कट रही है। अब आप यहाँ देखें, जो यू सेट है आपके पास वो 1 to 10 है, और ए जो सेट है आपके पास वो 1 to 5 है। तो मैं लिखूँगा यू, मतलब पहले ये सेट आएगा और उसके बाद फिर यू माइनस ए। तो ए की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 to 5 है। तो u माइनस जब ए करूँगा तो सब 1 to 5 इसमें भी है, 1 to 5 इसमें भी है, तो 1 से लेके 5 तक तो नंबर कट जाएंगे। तो u में क्या बचेगा 6 7 8 9 10, और जस्ट u माइनस ए है तो u पहले सेट आ रहा है, तो इस वजह से हम जस्ट u की वैल्यू ही लिखेंगे। तो हमारे पास जो इसका कंक्लूडिंग में जवाब आएगा वो 6 7 8 9 10 आएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमें कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज़ इक्वल टू 4 5 देन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी है तो ए इंटरसेक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन याद रखें कि इंटरसेक्शन में हम जस्ट कॉमन एलिमेंट को पिक करते होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें कि कोई कॉमन नहीं, इट मीन्स हमें एक एम्प्टी सेट मिलेगा क्योंकि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं। अब 1 2 3 4 5 तब मिलता जब हम इसकी यूनियन की बात करते, 4 5 तब मिलता कि जब दोनों में 4 5 कॉमन होता, लेकिन 4 5 दोनों में कॉमन है नहीं, तो इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, if set A is equal to set of vowels and set B is equal to set of consonant then A union B। यूनियन क्या होता है कि हमने वो तमाम एलिमेंट लिखने होते हैं आइदर A और B, जब पहले सेट में हो या B में हमें उनको तरतीब से लिखना होता है। तो सेट ऑफ वॉवल्स कौन से होते हैं A I O U, और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं जो A E I O U के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश के वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो जब यूनियन हम इसका निकालेंगे तो हमें सेट जो C मिलेगा A to Z। ठीक है, A to C, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट इनकरेक्ट नोटेशन ऑफ सेट। सेट की जो नोटेशन होती है जिसको हम रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं वो हमेशा उसके कैपिटल लेटर से होती है।
ठीक है, हमने उसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करना होता है, तो कभी भी स्मॉल जो लेटर से हमने उसको डिनोट नहीं करना होता। तो यहाँ देखें कि बी भी वाई कैपिटल है, एक्स भी कैपिटल है, जेड भी कैपिटल है। एक्स को देखें, ऑप्शन ए को, वो जो है एक्स लिखा हुआ है छोटा, स्मॉल एक्स लिखा हुआ है, तो ये एक इनकरेक्ट जो है नोटेशन है सेट की, तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है कि यूनियन ऑफ नल एंड सिंगलटन सेट। पहले तो समझे कि नल सेट क्या होता है कि जिसमें नो एलिमेंट, जो हमें ऊपर मिला था, हमने यो यहाँ इंटरसेक्शन निकाला था, ए और बी का जो इंटरसेक्शन निकाला था, तो इसमें हमें एक एम्प्टी सेट मिला था। एम्प्टी या नल एक ही बात होती है, तो हमने यूनियन निकालना है नल का और सिंगलटन। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, सिंगल। तो जब यूनियन निकालेंगे एक एम्प्टी और एक सिंगलटन सेट का, तो हमें यूनियन में क्या आते हैं, वो तमाम एलिमेंट तरतीब से, तो हमें एक सिंगलटन सेट मिलेगा, जो कि हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिंगलटन सेट अगेन हमें मिलेगा जब भी हम यूनियन निकालेंगे। अब अगर इंटरसेक्शन ऑफ नल एंड सिंगलटन सेट निकालें, अब इंटरसेक्शन में देखें कि दो चीज़ें हों, हमने एक चीज़ लेनी होती है जो दोनों में सेम हो। ठीक है, तो सिंगलटन सेट और एम्प्टी सेट में कोई चीज़ कॉमन ही नहीं, कोई एलिमेंट उनमें कॉमन नहीं, मतलब एक में कुछ भी नहीं और एक में वन है, तो हमने इंटरसेक्शन में वही कॉमन चीज़ ही निकालनी होती है। तो इसका हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इसका 13 का करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 14 है इक्वल सेट ऑलवेज आल्सो बी। जो इक्वल सेट होता है वो इक्विवेलेंट भी हो सकता है और इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। इक्विवेलेंट क्यों होगा, क्योंकि उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट, इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या है कि व्हेन नंबर ऑफ़ मेंबर्स या नंबर ऑफ़ एलिमेंट आर सेम आर इक्वल, मतलब इक्वल हों। एक में अगर 1 से 5 तक हैं और दूसरे में अगर 1 टू ए से लेके ई तक अल्फ़ाबेट हैं, मतलब उसमें भी 5 एलिमेंट, उसमें भी 5 एलिमेंट, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं। इक्वल के लिए कंडीशन होती है कि इक्वल भी हो एलिमेंट्स और सेम भी हो। तो इक्वलेंट में जस्ट एक कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आर इक्वल, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दोनों में 5-5 होंगे, तो वो और इक्वल जो सेट होता है वो तभी इक्वल होगा जब उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट और नंबर ऑफ़ एलिमेंट आर इक्वल एंड सेम होंगे। तो आपने याद रखना है कि जो इक्वल सेट होता है आल्सो बी इक्विवेलेंट एज वेल एज इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट हमने क्या क्या पढ़ा था कि जब तमाम के तमाम एलिमेंट्स किसी एक सेट के दूसरे सेट में लाई कर रहे हों, तो वो उसका इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। प्रॉपर में क्या होता है कि एक एलिमेंट ऐसा होता है जो कि छोटे सेट में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इम्प्रॉपर में वो तमाम एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही हैं, तो इट मीन्स ऑप्शन सी में हमें गिवन है बोथ, तो हम बोथ को टिक करेंगे क्योंकि ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, मैंने ये दोनों ऑप्शन दिए हैं ताकि आपने आगे जाके कंफ्यूज ना हो। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15 कि इफ़ x इज इक्वल टू 246 देन पावर सेट स्ट्रेंथ या पी एक्स क्या होगा। अब हमने पी ए या पावर सेट कैसे मालूम करना होता है कि सबसे पहले 2 लिखना होता है और उसके ऊपर जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं उसकी वो हमने पावर बना देनी है। अब इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं, 3, तो 2 की पावर होगी 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है पावर हमेशा ये शो करती है कि बेस को आपने इतने टाइम मल्टीप्लाई करना है ख़ुद से। तो 2 की पावर 3 मतलब बेस क्या है 2 और पावर क्या है 3, तो 3 टाइम हमने 2 का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो सी जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट होगा। 15 का जो है करेक्ट ऑप्शन सी है। तो इस तरह ये आपका पूरे टेस्ट की एक्सप्लेनेशन आ गई। अब भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो, तो आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू सो मच।